मॉनसून की वापसी शुरू होने के बाद देश में आमतौर पर माना जाता है कि मॉनसून का परफॉर्मेंस यानी मॉनसून की बारिश कम हो जाएगी। लेकिन अगर इस मैप को आप देखेंगे तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी कई राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर मॉनसून की अच्छी वर्षा होने की संभावना है। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम 21, 22, 23 सितंबर के दौरान होने वाले देश भर के मौसमी बदलावों की चर्चा करेंगे। मॉनसून जहां से वापस लौटा है, सबसे पहले वहां की बात करते हैं। बताया जा रहा है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कि पश्चिमी राजस्थान और एडजॉइनिंग कच्छ रीजन से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। और यहाँ पर अगर विंड डायरेक्शन को देखें तो ये गलत भी नहीं है और कंडीशन भी पहले से फेवरेबल बनी हुई थी। पिछले 5 दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, टेम्परेचर दिन का बढ़ रहा था, आसमान साफ हो रहा था, हवा में नमी कम हो गई थी। तो कई सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मेट हो रहे थे, जिस वजह से अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के ऊपर इस समय है, एडजॉइनिंग ओडिशा और एमपी पर भी इसका असर है। तो अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन में और रात में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। पहले से मैं बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक के रीजन शामिल होंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाके प्रभावित होंगे। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी अधिकांश इलाकों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ, साथ ही साथ एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, एमपी में ग्वालियर समेत तमाम जगहों पर और मध्य भागों में अगर देखें तो भोपाल में ये हवाएं आ रही हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवाएं। लेकिन जब एमपी पर पहुंच रही हैं तब ये हवाएं बन जा रही हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं। देखिए इस तरह से, तो इस उत्तर पश्चिमी हवा को जब आप देखेंगे या महसूस करेंगे इन ज़िलों में, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत ये वाला जो हिस्सा है, और भोपाल, विदिशा, सागर, गुना, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ और एडजॉइनिंग तेलंगाना, विदर्भ में खासतौर पर, तो यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि आखिरकार जब पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो यहाँ बारिश कैसे हो रही है। तो आप इस अंतर को समझ लीजिए कि हवाएं यहाँ पर पश्चिमी क्यों चल रही हैं। और यहाँ पर विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के ऊपर भी आप देख सकते हैं मॉइस्चर नज़र आ रहा है, बादल भी हैं आज सुबह से। तो हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, कैथल, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर पानीपत, सोनीपत और करनाल, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का जो रीजन है, नूह का रीजन है, इन भागों में, और वेस्टर्न यूपी के ये जो तराई वाले रीजन है, बरेली से लेकर मुरादाबाद, मेरठ, नजीबाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश अच्छी हो सकती है और हो सकता है कि कल से बारिश की गतिविधियाँ, हालांकि कल भी अभी कम नहीं होंगी, अभी यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन भागों में ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। इधर गुजरात में भी अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। मराठवाड़ा और कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर साउथ इंडिया में ड्राई वेदर है। पूर्व उत्तर में लगातार बारिश बनी रहेगी। तो ये है आज की स्थिति। और अब आपको बताते हैं कि कल यानी 22 सितंबर को कितना बदलेगा मौसम। एक तरफ देखिए कि मानसून यहाँ से वापस लौटने की बात मानसून की गई है, दूसरी तरफ ये सिस्टम इधर से पश्चिमी हवाएं ज़्यादा जोर नहीं लगा पा रही हैं। इस वजह से ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है, लो प्रेशर सिस्टम, और जब ये आगे मूव कर रहा है तो इसका असर, इसका इम्पैक्ट जो है वो तमाम इलाकों पर दिखाई देगा। यानी वेस्ट एमपी, एडजॉइनिंग जो महाराष्ट्र का विदर्भ और उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य भाग उसके, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, दक्षिण पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज़ हवाएं और बारिश की संभावना रहेगी। बादल घने काले होंगे, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट और बिजली चमकने, बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं। दिल्ली और हरियाणा पे भी यही स्थितियां रहेंगी। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी इलाकों पर भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। उत्तराखंड में बारिश जारी रहेगी। यूपी में अगर पूर्वी हिस्सों की बात करें तो पूर्वी हिस्सों के साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों में बारिश कम हो जाएगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। इधर कोंकण गोवा में भी बारिश के आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ड्राई वेदर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल बहुत अधिक नहीं, बिल्कुल नहीं है कह सकते हैं इंटीरियर पोर्शन में। और अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी 7 सिस्टर्स स्टेट्स में लगातार कंसिस्टेंटली लाइट टू मॉडरेट रेन होती रहेगी, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 23 सितंबर के दिन बारिश
ओवरऑल आप देखिए तो इंटेंसिटी कम हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्कैटर हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर जारी रहेंगी। बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार में थोड़ा सा बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ने के बजाय यहीं पर घुमड़ता रहेगा और थोड़ा सा हो सकता है रिकर्व करे यूपी की तरफ, तो यहाँ बिहार के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश पर फिर से बारिश पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा सा बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंट्री वाइड देखें तो बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। उत्तराखंड में बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी भाग, राजस्थान के पूर्वी हिस्से और एमपी के कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत बारिश होगी और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर विदर्भ हो या फिर मराठवाड़ा हो, इन भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा। और इस सिस्टम के रिकर्व यहाँ पहुँचने के बाद जब ये रिकर्व अगर करेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो जाहिर है कि इसको स्पेस मिल जाएगा, पश्चिमी हवाओं को इसका कोई अवरोध नहीं रहेगा। ये आप देखिए इस तरह से बहुत जो पहले राजस्थान के यहाँ तक चल रही थी वो थोड़ी सी सिमट जाएंगी हवाएं, और इन हवाओं को, पश्चिमी हवाओं को आने का मौका मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक पहुंचने लगेंगी और इसी वजह से महाराष्ट्र पर ड्राई वेदर हो जाएगा। पंजाब के अधिकांश इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हरियाणा में थोड़ी बहुत वर्षा दक्षिणी भागों तक होती रहेगी। कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में कुछ बारिश हो सकती है। साउथ इंडिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोंकण, गोवा को छोड़कर यहाँ पर पश्चिमी घाट पे भी, चाहे कर्नाटक हो या केरल, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। विशाखापत्तनम और कलिंगापट्टनम से लेकर नेल्लोर के बीच जो तटीय आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान की बात हम कर रहे थे अगले 3 दिनों की इस वीडियो में, और आने वाले समय में क्या कुछ बदलेगा आपके शहर, आपके राज्य में, आपके ज़िलों में, और किसानों पर, किसान भाइयों पर क्या उसका असर पड़ेगा, इसकी बात हम करते रहेंगे अपने वीडियो में। लगातार मौसम तक चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हर अपडेट आपको खुद ब खुद मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। धन्यवाद।